अच्छा लगने लगे तो समझ जाइए आप दिल्ली के दिल चांदनी चौक में हैं। अपने कटरों, कूचों और गलियों के लिए जाने जाना वाला चांदनी चौक अपने में बहुत कुछ ऐसा समेटे है जिसको लेकर यहाँ पर लोगों की निगाहें लगी रहती हैं। यहाँ पर लोगों से किसी भी राजनीतिक हालात पर बात करने की कोशिश कीजिए तो यहाँ के लोग जवाब देते हैं कि भैया पहले कचौरी का स्वाद तो बताइए कि कैसा लगता है। इंडिया न्यूज ये दिल्ली है मेरी जान में ये भी जानने की कोशिश उन लोगों से करेगा जो यहाँ के पिछले चुनाव में प्रतिनिधि बने और वो भी जो प्रतिनिधि बनते बनते रह गए। तो चलिए निकलते हैं इन्हीं कटरों, इन्हीं कूचों, इन्हीं गलियों में वो मिजाज जानने जो आगे आने वाले चुनाव में किसी भी प्रत्याशी का भविष्य तय करेगा। ये दरीबा कला है, एक फिल्म के गाने में भी इसका जिक्र है, बल्ली मारा से दरीबे तलक, और बल्ली मारा ना दरीबा दोनों जगह ही अब तक कांग्रेस का ही परचम लहराता रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा? इस दरीबे की गलियों में, इस दरीबे की दुकानों में जहां पर तमाम लोग खाने पीने में मशगूल हैं, इनसे एक एक करके बात करते हुए चलते हैं, शायद कुछ इशारा मिले यहाँ के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ जी, किसका जोर लग रहा है? आम आदमी पार्टी का। और कचौरी में किसका जोर है? इसके स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। क्यों आम आदमी पार्टी का जोर है? क्योंकि भैया आजकल हर कोई बदलाव चाहता है। 49 दिन में वो छोड़ के चले गए थे, क्या उससे आपको कोई मलाल नहीं हुआ? छोड़ के गए थे, अगर चारों तरफ से आपको अगर कोई घेर ले तो आप क्या करोगे? कुछ लोग और यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करते हैं कि करके लोगों के सवाल तक जाने की कोशिश करते हैं। किसका जोर लग रहा है इस बार चुनाव में आपको? नहीं, मतलब स्वाद ले रहे हैं भी आप? अरे स्वाद ले रहे हैं, अभी जोर कुछ नहीं है। बाबूजी बहुत पुराने यहाँ के बिजनेसमैन है, इमरती बनाते हैं, जलेबियां बनाते हैं। बाबूजी बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ जी, बिजनेस कैसा चल रहा है? सही चल रहा है जी। सही चल रहा है। हाँ जी। और अब फिर से एक बार चुनाव आ गए साल भर में, किसका जोर अब आपको लगता है? जोर तो जी केजरीवाल का है कायदे में, लेकिन यहाँ का जोर कांग्रेस से रहेगी। यहाँ कांग्रेस? ऐसा क्यों? ये अपना आदमी है और बहुत पुराना आदमी है, काम बढ़िया करता है। काम बढ़िया करता है। प्रहलाद सिंह साहनी यहाँ से विधायक हैं और 5 बार से लगातार जीत रहे हैं इस एरिया से। कांग्रेस का भी जोर कुछ लोग बता रहे हैं। और क्या लग रहा है आपको, किसका जोर लगता है? जोर तो जी केजरीवाल का ही लग रहा है इस टाइम, केजरीवाल ही चाह रहा है इस टाइम जी। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें यही है कि जो उन्होंने 49 दिन का जो काम किया है उन्हीं के उससे जीत सकते हैं जो भी ये बात है। ठीक है, 49 दिन का जो काम किया है, किसका जोर लग रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्यों क्या, वो मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी विकास का एक चेहरा है, मोदी जी विकास का चेहरा है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी की लहर नहीं है, मोदी की लहर है। मोदी की लहर है, तो उम्मीदें मोदी से हैं, बीजेपी से नहीं है? क्या चीज? आपकी उम्मीदें मोदी से हैं, बीजेपी से नहीं? बीजेपी से कोई नहीं है, मोदी से है। मोदी से। क्या उम्मीदें आप लोगों को लगती है? मैं बताता हूँ ना, मोदी से बीजेपी है, बीजेपी से मोदी है, दोनों का संगठन जब काम करेगा तो विकास होगा। लेकिन चांदनी चौक में पिछले 5 बार से कांग्रेस जीत रही है। आपके कांग्रेस नहीं जीतेगी, कांग्रेस का कोई वो नहीं लगता अभी। या किस चीज की कमी लगती है? मुद्दा आपको क्या लगता है, कमी किस चीज की? हर चीज की कमी है, कमी को तो पानी, बिजली, हर चीज है। 5 दिन तक यहाँ पानी नहीं आता जी, 5 दिन 1 हफ्ते पानी नहीं आता। उसके बावजूद अगर कांग्रेस 5 साल से जीत रही है तो इसके पीछे क्या? पीछे और काम भी तो बहुत सारे करते हैं वो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कराना, सड़क कराना। जाति का आधार भी उसके ऊपर एक विशेष कारण है। जाति का आधार विशेष कारण है। किस चीज की कमी महसूस होती है आप लोग को चांदनी चौक के विधानसभा इस क्षेत्र में? ट्रैफिक की समस्या है बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ पार्किंग की समस्या है। पार्किंग ये बन गई है लेकिन ये रास्ता वन वे नहीं कर रखा है इन्होंने। अगर वन वे हो तो काफी सहूलियत हो जाए, इस वजह से ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर। तो इस बार केजरीवाल भी दम भर रहे हैं कि सरकार वो बना के दिखा देंगे, बीजेपी की तरफ से भी है। आप लोगों को क्या लग रहा है, किसके वादों पर भरोसा करना चाहिए? हम तो बीजेपी मोदी की सरकार पे वादा कर बहुमत रख रहे हैं। सर, जो बीजेपी वादे करके आ रही थी उस वादे को हल्ला ही कर रही है। आज तक काम बीजेपी कुछ नहीं कर रही, एक्चुअल में कोई काम नहीं हो रहा। आप उम्मीद किससे रख रहे हैं? हम उम्मीद रख रहे हैं केजरीवाल जी जैसे बंदे। केजरीवाल से। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने जो वादा किया वो काम किया उसने।
वो 49 दिन उसकी सरकार रही, लेकिन उसने काम करके दिखाई अपने। लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगनी शुरू की कि ये गलती उन्होंने की है। वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दिख रही, वो देखो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं है, लेकिन कुर्सी दिख रही थी बाद में उसे। बीजेपी आज के टाइम में क्या करे, इसलिए भागा वो कि उसे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। बीजेपी को प्रधानमंत्री होना चाहता था वो मोदी का, मगर मोदी को मौका देंगे तभी तो होगा। चांदनी चौक बोल रहा है, खुलकर बोल रहा है चांदनी चौक, हर कोई अपनी राय यहाँ पर रख रहा है, तो तमाम चीजें यहाँ पर चांदनी चौक सबके सामने अपनी बात कर रहा है। हम प्रतिनिधियों से भी पूछना चाहेंगे और जरूर जानना चाहेंगे कि यहाँ की समस्याओं का हल वो क्या, क्यों, कब तक करेंगे और आखिर अगली बार जनता उन्हें आने वाले चुनाव में क्यों चुने। हम जरूर जाएंगे यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए। तो प्रहलाद सिंह साहनी साहब, 5 बार से लगातार ऐसा क्या है आपके अंदर? मेरे अंदर नहीं, यहाँ की पब्लिक के अंदर है, जो हम लोगों को प्यार करती है, विकास के नाम से वोट डालती है। पानी, बिजली, सड़क, वही समस्याएं अब भी हैं। अगर आप 5 साल से हैं तो अब भी क्यों हैं? सर मेरा ख्याल में 90% जो दिक्कतें थी वो हमने दूर कर दी है। कोई स्टेज थी जब हम लोग आए थे तो बिजली की समस्या इतनी होती थी, तमाम चांदनी चौक के एरिया के अंदर टोटल जनरेटर चलते थे। आज एक भी आपको जनरेटर नहीं चलता हुआ मिलेगा, तकरीबन लाइटें पूरी मिलती हुई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक जवाब, आप क्यों इस बार आना चाहिए आपको? इसलिए आना चाहिए कि हम इलाके के साथ इलाके के लोगों के साथ प्यार करते हैं, लोग हम साथ प्यार करते हैं, हम विकास करने के लिए जुड़े। आगे भी आने वाले दिनों के अंदर हम लोग और इससे बढ़ चढ़कर विकास करेंगे। तो ये दिल्ली है मेरी जान में आपने जाना कि यहाँ चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में लोगों के मुद्दे क्या हैं, उनकी जरूरत क्या है और उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो पिछले चुनाव में चुने गए थे या जो हारे थे, उनका इन सब पर क्या जवाब है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त ये दिल्ली है मेरी जान, इंडिया न्यूज पहुंच चुका है यहाँ पर लोगों से जानने कि अब एक बार फिर चुनाव सामने है। पिछली बार मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से शोएब इकबाल जेडीयू के टिकट पर जीते थे और उन्होंने कांग्रेस के जावेद को हराया था। इस बार शोएब इकबाल खुद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो अब ये मुकाबला कुछ और रूप लेता दिखाई पड़ रहा है। लोग यहाँ पर एलएनजेपी कॉलोनी में है, इस कॉलोनी का भी आपको नजारा कराएंगे कि लोग किस हालत में यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों से पूछना शुरू करते हैं कि आखिर क्या रुख ले रहा है इस बार का चुनाव यहाँ पर। आपका नाम? जी मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद साहब, तस्लीम साहब, क्या लग रहा है इस बार? पिछली बार शोएब जेडीयू से थे, इस बार वो कांग्रेस में है, कांग्रेस को हराया था, तो उनके लिए मजबूत होते हालात? नहीं, उनके लिए अभी फिलहाल हालात मजबूत नहीं है, क्योंकि वो उनका एक वो बन चुका है नेचर के हमेशा हिसाब देख करके दल चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी लोगों का भरोसा उन पे कम ही रहेगा। लीजिए, ये एक वोटर है, एकदम बहुत बेलाग बोल रहे हैं कि शोएब भाई क्या कर रहे हैं। इस बार जब वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या रहेगा? दिमाग में यही रहेगा कि यार वोट किसको दें, किसको न दें। बाकी उम्मीद तो आम आदमी की है। बीजेपी, मोदी लहर की तो बेकार है, वो तो यहाँ बेकार है। क्यों? मोदी लहर इसलिए खत्म हो चुकी है, जो उन्होंने उनका वादे थे वो पूरे नहीं कर पाए। यहाँ से 5 बार से विधायक चुने जाते रहे हैं शोएब इकबाल। ये सार्वजनिक यहाँ पानी पीने की जगह है, यहाँ पर नल पानी मिलता है। यहाँ पर स्थिति ये है, पानी कहाँ से आता है यहाँ पर? ये नल है, कहाँ से? ये इसमें से पानी आता है। ये एक अजीब रूप है। मटिया महल ठीक दिल्ली के बीच में है और ये आपको जो छोटा सा यहाँ पाइप दिख रहा है, इससे यहाँ पर इस कॉलोनी में पानी आता है। तमाम लीडरान दावे करते हैं कि वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक अलग रूप देखने को मिला है मटिया महल का। जी बताइए। हमारा तो कोई गटर खोलने नहीं आ रहा, हम खुद खोलते हैं गटर। और अच्छा। जब आपको पैसे देकर खुलवाते 400 रुपए देते हैं लोग गटर खोलने के। कितने? 400 रुपए 300 रुपए गटर खोलने के। इधर कोई आते ही नहीं, कई साल बने हुए, कभी नहीं आया गटर खोलने वाले। आए दिन ये सीवर भर जाता है। ये एक वो जगह है जिसे सार्वजनिक शौचालय हम कह सकते हैं। इस एलएनजेपी कॉलोनी के लिए ये शौचालय है महिलाओं के लिए। इसके हाल देखें, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ पर इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है। हम तो नहीं रह जाते, गर्मियों में हम बीमार हो जाएंगे ना, हम बीमार हो जाएंगे यहाँ पर गर्मियों में, बैठा भी नहीं जाता हम लोगों से। तो आपके विधायक यहाँ पर जो चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं, 5 बार से यहाँ पर विधायक हैं, इस बार क्या? वो सब यही कहते हैं हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, बस
और क्या, उनको वोट मिल जाते हैं, वो अपना हट जाते हैं, क्या करें फिर। आप यहीं के रहने वाले हैं, इन सारी चीजों को आप लोग मुद्दा क्यों नहीं बना पाते? ये मुद्दा 11 साल से ये इलाका जो है शोएब इकबाल के अंडर में है, लेकिन शोएब इकबाल ने आज तक इधर मतलब अपनी LNJP कॉलोनी और ये मिंटू रोड, पूरे मिंटू रोड के अंदर कभी झांक कर नहीं देखा कि कोई विकास करना है। बार बार कहने के बावजूद भी ये सब कुछ सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल ये समझ लीजिए पूरे मटिया महल इलाके में जीरो विकास है, समझ गए, जीरो विकास। और अब की बस ये है, कोशिश ये है कि विकास करने वाले को ही लेकर आया जाए जो मतलब विकास कर सकता है LNJP कॉलोनी का और मटिया महल क्षेत्र का, दिल्ली का विकास हो। आगे भी कुछ लोग आ रहे हैं, आगे भी कुछ लोग आ रहे हैं। आपने भी शायद दिल्ली को इस रूप में कतई नहीं देखा होगा। ये वो गलियां हैं जहां पर लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं और शायद यही वक्त है कि इस वक्त नेताओं को और बाकी लोगों को इनके वोटों की अहमियत समझनी होगी और इन्हें भी विकास का वही रूप दिखाना होगा जो बड़ी और बेहतर दिल्ली में दिखाया जाता रहा है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। कैंडिडेट हमेशा से शोएब इकबाल ही रहा है। शोएब साहब, ऐसा क्या है आपके अंदर कि पार्टी बदलती रहे लेकिन शोएब इकबाल यहां से बदलता नहीं? ये तो प्यार और स्नेह है, अपना लोगों का मोहब्बत है। इलाके के अंदर जितने हम लोग 25 साल से खिदमत कर रहे हैं तो उसमें लोग अपना जो है अपना प्यार मोहब्बत हमको देते रहते हैं, तो वही वजह है खास। मैं इतना जानता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर भी मुझको पूरा भरोसा है कि ये सब लोग जो हैं मेरा साथ देंगे और जिस तरह पहले कामयाब कराया 5 मरतबा, इस बार भी जबरदस्त वोटों से कामयाबी दिलाएंगे और इनके बीच रहता हूं। मैं डिप्टी स्पीकर था, जब भी मैं इनके दरमियान रहा मुझे खोटी बंगला मिला, मैं नहीं गया, तो आने वाले वक्त के अंदर भी मैं इंशाल्लाह इनका भरपूर साथ दूंगा। भाई, आप पार्टी मुस्लिम वोटों पर अगर डेंट लगाएगी तो आपकी उम्मीदों को झटका लगेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है और वो सिर्फ चाह रही है कि मुस्लिम वोट को ले लें और दिल्ली के अंदर हम हुकूमत में आ जाए। उसका सपना जो है वो चूर हो रहा है और वो भगोड़ा है पार्टी है दिल्ली में, जिसने दिल्ली के लोगों को जिस तरह ने ठगा, झूठे वादे किए, उस जैसा आदमी तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मिलेगा नहीं, तारीख में मिलेगा नहीं ऐसा सियासतदान। तो उससे तो पूरे इलाके के लोग, किसी से भी पूछ लीजिए, दिल्ली वाले कहते हैं कि साहब एक बार हम धोखा खा चुके थे, अब धोखा खाएंगे नहीं। अब बस केजरीवाल को धोखा और अब कांग्रेस को देंगे दोबारा मौका। ये एक रीजन बताइए आपको क्यों चुना जाए इस बार? काम करते आ रहे हैं, काम की वजह से चुना जाए, किसी और को क्यों चुना जाए? किसी और को क्यों चुने? वो कहते हैं कि हम दूसरे को क्यों चुने, ये लोग कहते हैं कि हम दूसरे को क्यों चुने। जब एक आदमी को जाना परखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 मरतबा लोगों ने मुझको परखा है तो चुना है, तो आज वही वजह है सीधी सीधी। तो हम लोग जो है इनसे कभी भी लोगों से, जो अपने इलाके के लोगों से मायूस नहीं है, ना ये हमसे मायूस हैं। हम इनके लिए हैं, ये हमारे लिए हैं। 5 बार से ये शख्स जीतता आ रहा है मटिया महल से और इस बार इसको देखकर सिर्फ एक चीज लगती है कि कांग्रेस की एक सीट पक्की हो गई है शायद। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।